हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो यानी अनुपात। तो हम आज दोस्तों पार्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि हमारा गया क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर 1:2 है तो 2x प्लस 4y अनुपात x प्लस 4y का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन SSC CHSL 2022 में ही पूछा गया है दोस्तों। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ पर उतार लेंगे। यह दिया हुआ है x y बराबर 1:2 और हमें से पूछ रहा है दोस्तों 2x प्लस 4y बटा, यहाँ पर हम दोस्तों अनुपात को बटे के रूप में लिख सकते हैं। यानी अनुपात का मतलब ही होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर x अनुपात y है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बटा y, और इसी तरह से 1/2। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं 2x प्लस 4y बटा x प्लस 4y। तो इसको हम यहाँ पर x का मान 1 है, y का मान है 2, तो यहाँ पर हम इसका मान रख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम मान इसका रखेंगे, ये हो जाएगा वैल्यू 2 इंटू x का मान 1 है दोस्तों, प्लस 4 है, y के स्थान पर हमें 2 रखना है, 2 बटे x का मान 1 प्लस 4 पहले से है दोस्तों, तो यहाँ पर इंटू यानी गुणे y का मान 2। तो ये हो जाएगा 2x गुणे प्लस 4 गुणे 2 1 प्लस 4x गुणे 2। इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, यानी गुणा करेंगे। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 4 दूनी 8 बटा 1 प्लस 4 दूनी 8, 8 हो गया दोस्तों। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 2 10 और 1 9, 1 8 और 9 हो गया दोस्तों। यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 8 10 और 1 और 9 जोड़ देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर 10/9। ये कटेगा नहीं दोस्तों, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जैसा कि दिया गया है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है तो 5a प्लस 3b अनुपात 6a माइनस 2b का मान बताइए। यह क्वेश्चन SSC CHSL 12/6/2019 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। इसको हम सिंपल से लिखेंगे दोस्तों, जैसे पहले क्वेश्चन का a अनुपात b बराबर 2:3, या हम इसको दोस्तों और एक तरह से लिख सकते हैं a बटा b बराबर 2/3। तो यहाँ पर a का मान 2 और b का मान 3 है। तो हम इसके मान क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मान हमें इसका ज्ञात करना है, तो हम इसको हम लिखेंगे। इसलिए तो हम लिखेंगे 5a प्लस 3b बटा, अनुपात के स्थान पे बटे लग जाएगा, 6a माइनस 2b। तो इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसको हम यहाँ पर a का मान है 2, b का मान है 3, यहाँ पर भी आप a का मान 2, b का मान 3, यानी पहला वैल्यू पहले का मान, दूसरा वैल्यू दूसरे का मान। तो यहाँ पर हम रखेंगे 5 इंटू a का मान है 2 इंटू 2 प्लस 3 गुणे b का मान है 3, तो 3 लिख देंगे दोस्तों, बटे 6 इंटू a का मान है 2 प्लस नहीं सॉरी, यहाँ पर माइनस होगा दोस्तों, 2 इंटू और b का मान है 3, ये हो जाएगा 3। तो इसका हम मल्टीपल कर देंगे, 5 दूनी 10 प्लस 3 त्रिका 9 बटा 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 माइनस 3 दूनी 6। इसका हो जाएगा दोस्तों, इसको हम जोड़ देंगे, 10 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 19, और 12 में से 6 जाएगा, 6 आ जाएगा। ये वैल्यू दोस्तों कटेगी नहीं किसी से, ये क्योंकि ये विषम वैल्यू है, ये सम वैल्यू है। तो यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही 19/6 यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि दिया हुआ है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 6:8 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन SSC CHSL 31/5/2022 को पूछा गया है। आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर गया होता है
तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पर मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे हम इसको दोस्तों ए अनुपाते बी बराबर 2:3 और दिया हुआ है बी अनुपाते सी बराबर 6:8। हमें मान ज्ञात करना है दोस्तों ए अनुपाते बी अनुपाते सी का, तो हम इसको लिखेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो यहाँ पर वैल्यू है ए का अनुपात 2, वैल्यू बी की वैल्यू 3, यहाँ पर बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 8 है। तो यहाँ पर जैसा दिया हुआ है दोस्तों इसी के नीचे हम लिख लेंगे इसको। ए का मान है 2 अनुपाते बी का मान है 3। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बी 2 बार दिया है, बी 2 बार दिया, यहाँ पर बी का मान 6 है, तो बी का मान इसी के नीचे यानी बी के नीचे ही 6 लिखेंगे दोस्तों, और सी का मान दिया हुआ है 8। तो अब इसको हम देखेंगे दोस्तों किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम नीचे लगा देंगे, एक लकीर डाल देंगे। तो यहाँ पर देखें दोस्तों इसके बाद वाला वैल्यू स्थान खाली है और इसके पहले वाला स्थान खाली है, तो हम इसके बाद वाला स्थान भर देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे अनुपात में इसके बाद वाला स्थान खाली है, यानी हम इसी को यहाँ पर उतार देंगे दोस्तों, और इसके पहले वाला स्थान खाली है तो हम इसी 6 को उतार देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा। अब सीधे सीधे हम मल्टीपल कर लेंगे, जैसे 6 का 2 का 6 में, 3 का 6 में और 3 का 8 में। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18 और अनुपाते 8 तिरिक 24। इसको अब ये दोस्तों कटेगा, इसको हम काट देंगे। जब तक वैल्यू कटेगी नहीं यानी न्यूनतम मान ही पूछता है, इसको हम काट देंगे। ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24। ये मान हो जाएगा दोस्तों 2:3:4। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए अनुपाते बी बराबर 5:8 और सी अनुपाते बी, ये बी है दोस्तों, बी बराबर 4:3 है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन एसएससी CHSL 11/6/2019 को शिफ्ट पहले में पूछा गया है। इसको दोस्तों देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों ए और बी और सी का मान, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी, क्योंकि ये पहले वाले क्वेश्चन की सेम जैसा है। तो यहाँ पर ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान यहाँ पर 5 है और बी का मान 8, और यहाँ पर सी का मान 4 और बी का मान 3 है दोस्तों, बी का मान 3 है। तो यहाँ पर हमें लिखना है ए का मान कितना दिया है दोस्तों 5 अनुपाते और बी का मान 8, और सी का मान यहाँ दिया है दोस्तों, और बी का मान बाद में दिया हुआ है और सी का मान पहले दिया हुआ है। हमें पहले बी का मान लेना है। बी का मान कितना दिया है दोस्तों 3, तो हमें बी के नीचे ही लिख देना है 3 अनुपाते, और सी का मान दिया हुआ है 4, सी का मान दिया हुआ है 4। ये वाला स्थान खाली है और ये वाला स्थान खाली है, तो हमें इस वाले स्थान को भरने के लिए जो स्थान खाली है उसके पहले जो संख्या है उसी को हम उतार देंगे। यही इसका नियम होता है दोस्तों। यहाँ पर ये वाला स्थान खाली है, इसके बाद जो संख्या है उसी को इस यहाँ पर उतार देंगे। ये उतर गया दोस्तों। अब इसको हम लकीर खींच देंगे और इसको हम सीधा सीधा मल्टीपल कर देंगे। ये हो जाएगा 5×3 15 अनुपाते 8 तिरिक 24 अनुपाते 8 चौक 32। ये वैल्यू दोस्तों किससे कटेगी आप देखेंगे, ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, क्योंकि ये सम और विषम का कॉम्बिनेशन है इसलिए संख्या कटेगी नहीं। ये तो हमारा हो जाएगी यही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों दिया हुआ है, यदि 5x + 2y अनुपाते 10x + 3y बराबर 5:9 है, तो 2x² + 3y² अनुपाते 4y² + 9y² का मान ज्ञात कीजिएगा दोस्तों। यहाँ भी क्वेश्चन एसएससी CGL 2019 में पूछा गया है। इसको हम देखेंगे पहले दोस्तों, इस वाले इक्वेशन को हल करेंगे। दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 5x + 2y बटे 10x + 3y बराबर बटे लगा दे 5/9, 5/9। तो हम इस वाले समीकरण को हल करने हम इसको दोस्तों तिर्यक गुणा कर देंगे। इस 5 का
3 से और 9 का इस वाले संख्या से, 5 वाले 3 वाले समीकरण से और 9 का 2 वाले समीकरण से, यानी जो दिया हुआ, तो इसको हम दोस्तों इसमें मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 9 पचे 45 यक्स प्लस 9 पचे 45 और 9 दूनी 18 वाई बराबर 10 पचे 50 यक्स प्लस 5 15 वाई। ये हो जाएगा दोस्तों। यक्स को एक तरफ, वाई को एक तरफ करेंगे दोस्तों। जो बड़ी वैल्यू है उसको वहीं रहेंगे, जो छोटी वैल्यू हो उसको हम एक तरफ लाएंगे, क्योंकि 18 यहाँ बड़ी वैल्यू हो तो हम इसे 18 वाई और माइनस ये 15 छोटी वैल्यू है, इसलिए इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा 15 वाई। ये 50 बड़ा वैल्यू है दोस्तों, 50 यक्स, और ये 45 छोटी वैल्यू है तो ये माइनस हो जाएगा उधर 45 यक्स। इसको हम घटाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा 18 में से 15 जाएगा तो ये 3 वाई हो जाएगा, और 50 में 45 घटेगा यक्स तो ये 5 यक्स हो जाएगा वाई बटा यक्स बराबर 5:3। तो यहाँ पर यक्स वाई का मान 5 और यक्स का मान 3 है दोस्तों। यही हमें मान रखना है अगले समीकरण में। तो हम इसको देखेंगे दोस्तों, इसको हम देखेंगे। यहाँ पर मान पूछ रहा है 2x² प्लस 3y² बटा 4x² प्लस 9y²। तो इसको हम यहाँ पर जो y का मान 5 और x का मान 3 है दोस्तों, यहाँ पर हम इसको रख देंगे, यानी x और y का मान जो भी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू x मान कितना है दोस्तों 3 है, 3 के स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे दोस्तों, प्लस 3 इंटू y का मान 5 है, 5 स्क्वायर बटा 4 इंटू x का मान 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई का मान 5 स्क्वायर। तो इसको हम हल करेंगे, इसको स्क्वायर को हल करेंगे, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 त्रिका 9 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 25 ये बटा 4 इंटू 3 त्रिका 9 प्लस 9 गुणे 25। इसको हम दोस्तों हल करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, यानी इसको हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 बटा 9 चौक 36 प्लस 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 225, 25 नवैया 225 होता है दोस्तों। यहाँ पर हम 225 कर देंगे। इसको हम जोड़ेंगे तो ये इसको हम जोड़ कर यहाँ लिखते हैं दोस्तों, जगह थोड़ा प्रॉब्लम है। 8 5 13 7 1 8 1 9, ये 93 हो गया दोस्तों। और ये वाली हो जाएगी वैल्यू, ये वाली हो जाएगी 3 से काटेंगे, यानी 3 8 24, 3 8 24 ये हो जाएगा 6, यहाँ पर है ये 6 है दोस्तों। 3 8 24, यहाँ पर 2 बचा हुआ है दोस्तों, 3 7 21, यानी ये हो जाएगा वैल्यू हमारी 31/87। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दिया गया है P अनुपात Q बराबर 10/11 और Q अनुपात R बराबर 11/12 है, तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन SSC CHSL में 2022 में पूछा गया है दोस्तों। तो इसको हम देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है मान, P का मान है 10 दोस्तों और Q का मान है 11। यहाँ पर Q का मान है दोस्तों 11 और R का मान है 12। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे दोस्तों सीधे से, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे P Q और R, इसको हम अनुपात बनाएंगे दोस्तों। इसका हम मान लिखेंगे, P का मान कितना है दोस्तों 10 और Q का मान है 11 अनुपात, और Q का मान कितना है दोस्तों, Q का मान Q के नीचे ही लिखेंगे 11 और R का मान है 12। तो ये Q के बाद वाला स्थान खाली है तो इसको हम 11 कर देंगे, और यहाँ पर इसके पहले वाला 11 के स्थान खाली है तो इसको हम 11 कर देंगे। तो इसको हम बटा लाइन खींच देंगे दोस्तों, और इसको हम कर देंगे मल्टीपल, यानी गुणा कर देंगे दोस्तों। इसको गुणा कर देंगे, जैसे हम देखिए दोस्तों गुणा कर दे रहे हैं, यह हो जाएगा 110
और 11 11 में 121 अनुपाते 11 बराबर में 100 होता है दोस्तों। 11 दूनी 22, 2 11 कम 11, 1 12 1 13 यानी 132। ये दोस्तों जानते हैं दोस्तों, ये 11 से कट जाएगी वैल्यू, ये 11 से कटेगी तो हो जाएगा 10। 11 10 में 110 और 11 11 में 121 अनुपाते 11 1 कम 11, 11 दूनी 22। आप देखेंगे दोस्तों, ये जो वैल्यू आई है 10 अनुपाते 11 अनुपाते 12। आप हम यहाँ पर अगर इसी यहाँ पर भी काट देते, ये एक 11 से इसको, इस 11 से इसको और इस 11 से इसको, यानी एक अनुपात में इन दोनों में से एक एक जो मिल रहा है उसको काट देंगे दोस्तों, तब भी हमारी वैल्यू 10 बचेगी और 11 बचेगा और 12 बचेगा। यानी यहाँ पर ना काट करके हम यहीं पर काट देते तो भी आ जाता है आंसर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको देखेंगे क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है दोस्तों P प्लस Q अनुपाते Q प्लस R अनुपाते R प्लस P, यही मान पूछ रहा है दोस्तों। हम इसको जोड़ देना है, कुछ करना ही नहीं दोस्तों। P और Q को जोड़ देना है। P और Q कितना है दोस्तों, 10 और 11 है, तो 10 प्लस 11। और अगला क्या है अनुपात दोस्तों, Q और R। Q का मान है 11 और R का मान है 12, 11 प्लस 12 अनुपाते, और R और Q, R और P पूछ रहा है दोस्तों, R और P पूछ रहा। R का मान है कितना दोस्तों, 12 प्लस P का मान 10। इसको हम जोड़ेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 2 1 21 अनुपाते, ये हो जाएगा 3 और 1 2 23, और ये हो जाएगा 2 अनुपाते 2 यानी 21 अनुपाते 23 अनुपाते 22। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 3, B अनुपाते C बराबर 4 अनुपाते 5 और C अनुपाते D बराबर 6 अनुपाते 7 है, तो A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 4 अनुपात दिया हुआ है, 1 2 3 और 4। तो इसको हम देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे दोस्तों A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते और D। यहाँ पर दोस्तों A का मान कितना है 2 और B का मान 3, यानी 1 1 2 2, यानी पहली वैल्यू पहला का मान, दूसरी वैल्यू दूसरे का मान। इसी तरह यहाँ पर भी B का मान 4 और C का मान 5, यहाँ पर C का मान 6, D का मान 7। यहाँ पर फिर हो गया दोस्तों। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ जो दिया उसी के नीचे लिख देना है। यहाँ पर दिया हुआ है A का वैल्यू 2, A का वैल्यू 2 और B का वैल्यू 3, B का वैल्यू 3 और B का वैल्यू दिया है फिर से दोस्तों 4, तो B के नीचे ही लिख देंगे 4। C का वैल्यू दिया है 5, तो C के नीचे लिख देंगे 5, और C का वैल्यू फिर से दिया है दोस्तों 6, C के नीचे लिख देंगे 6, और D का वैल्यू दिया हुआ है 7, यानी 7 दिया हुआ है। आप देखेंगे दोस्तों इसके बाद जितने भी खाने बचे हैं, यानी जिसकी जो संख्या बची हुई, इसके बाद यानी यही संख्या उतार देनी है हमें। तो हम 3 के बाद क्या बचा हुआ, एक स्थान ये बचा हुआ है तो यहाँ 3 लिख देंगे। इसके बाद भी एक स्थान बचा हुआ है, यहाँ पर भी हम 3 लिख देंगे। इसको नीचे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 है, 5 के बाद भी एक स्थान बचा हुआ है तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। अब 4 पर आएंगे दोस्तों, यानी B की वैल्यू है जो है 4 के पहले भी कोई संख्या बची हुई है, एक स्थान बचा हुआ है, यहाँ पर भी हम 4 से इसको भर देंगे। अब उसको नीचे आएंगे दोस्तों, 6 के आगे 1 2 वैल्यू बची होती है, यहाँ पर हम 6 लिख देंगे दोस्तों। अब हम लाइन खींच के इसका मान ज्ञात कर लेंगे। इसको हम अब सीधा सीधा मल्टीपल गुणा तीनों का चारों का कर लेंगे। ये हो जाएगा दोस्तों, जैसे आप पहले वाले क्वेश्चन बताए थे, चाहे यहीं से काट लीजिएगा दोस्तों या फिर बाद में काट लीजिएगा। इसको हम काट देंगे, काटेंगे किससे दोस्तों, 3 से। 3 दूनैया 6, 3 दूनैया 6, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, ये वैल्यू ख़त्म है। यहाँ पर बचा हुआ 2 और 2, इसका हम मल्टीपल करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका भी मल्टीपल करेंगे, 4 3 12 दूनी 24, अनुपात लगा देंगे दोस्तों, और ये हो जाए 6 पंचे 30 अनुपाते 5 सते 35। अब ये वैल्यू दोस्तों देखेंगे कटेगी नहीं, यही तो हमारा
आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा P अनुपाते Q बराबर R अनुपाते S बराबर T अनुपाते U बराबर 2 अनुपाते 3 है तो M P प्लस N R प्लस O T अनुपाते M Q प्लस N S प्लस O U प्लस O U का मान बताइए। तो हम देखेंगे दोस्तों, यानी P अनुपाते Q, R अनुपाते S और T अनुपाते U का मान, सभी का मान 2 अनुपाते 3 है। यानी P का मान 2, R का मान 2, T का मान 2, इसी तरह Q, S और U का मान 3 है। इसको हम लिखेंगे दोस्तों, इसको हम लिखेंगे M P प्लस N R प्लस O T बटा M Q प्लस N S प्लस O U। तो यहाँ पर जो मान दिया है दोस्तों, उसका हम मान लिख लेंगे। P R T का मान दिया है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों M गुणे P का मान 2 प्लस N का मान नहीं दिया है तो उसको इस तरह उतार देंगे, और R का मान दिया है 2 प्लस O का मान नहीं दिया है दोस्तों, वो उतारेंगे, और T का मान दिया है 2 बटे, इसी तरह से जिसका मान नहीं दिया उसको उतार लेंगे। M का मान नहीं तो उतार लिए, Q का मान दिया है दोस्तों, Q S और U का मान है 3, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, और N का मान नहीं, S का मान 3 प्लस O का मान नहीं, U का मान 3। यहाँ पर 2 2 2 सब में है तो 2 कॉमन करेंगे, और यहाँ पर 3 3 3, तो यहाँ पर 3 कॉमन करेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन करेंगे दोस्तों। यहाँ पर 2 कॉमन करते हैं, M प्लस N बचा हुआ है प्लस O बचा हुआ है बटा, यहाँ पर क्या बचा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 3 कॉमन करेंगे तो 3 कॉमन करेंगे तो बचा हुआ है M प्लस N प्लस O। आप देखेंगे दोस्तों M प्लस N प्लस O बटा में भी है M प्लस N प्लस O, तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 अनुपाते 3 या 2/3 या 2 अनुपाते 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा A अनुपाते A/3 दिया हुआ है, जैसे कि यदि A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 हो तो A प्लस B प्लस C/C का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको लिखेंगे A/3 बराबर, यहाँ पर K मानेंगे, इन सभी के बराबर हम K मान लेंगे दोस्तों, तो हो जाएगी वैल्यू हमारी A बराबर 3K। इसी तरह से B बराबर भी मान लेंगे, B/4 बराबर K, तो हो जाएगी B बराबर 4K। इसी तरह C/7 बराबर K, तो C की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 7K। तो हम यहाँ पर इस वाली वैल्यू में रख देंगे। A का मान कितना है दोस्तों 3K प्लस B का मान 4K प्लस C का मान 7K बटा, C का मान बटा है तो C का मान 7K। तो इसको हम हल करेंगे, 4 3 7 7 7 14 14K बटा 7K। K से K काटेंगे दोस्तों, और 2 7 से 14, यानी 7 दूनी 14, 2 बार गया, तो ये आ जाएगी वैल्यू 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।